भाष्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया वैरवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की ज्योतिष पीठाधीश्वर द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की हर हर महादेव। मंच पर विराजमान चातुर्मास समारोह समिति के अध्यक्ष हमारे बड़े गुरु भाई आदरणीय ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी, ब्रह्मर्षि आचार्य महामंडलेश्वर पंचाग्नि पीठाधीश्वर रामकृष्णानंद जी महाराज, सभी हमारे छोटे बड़े गुरु भाई, देवियों, सज्जनों, आचार्य द्वय, बहुत ही सुंदर परम पवित्र पावन अवसर पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। अपने गुरुदेव का जन्मोत्सव मना रहे हैं। वास्तव में जिनका जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं, भगवत पादाब्द शंकराचार्य से लेकर शंकराचार्यात् आरभ्य अद्य प्रवृत्ति नाम तत्पीठाधिष्ठितानां शंकराचार्याणाम जितने भी शंकराचार्य हुए हैं अभी तक, उन 2530 वर्ष की परंपरा में एक ऐसा गौरव प्रदान किया है जगदम्बा ने हमारे गुरुदेव को, जो आज तक भूतो न भविष्यति ऐसा कभी हुआ नहीं है कि पीठद्वय पर किसी आचार्य का अभिषेक हुआ हो। एक पीठ पर तो कई शंकराचार्य हुए हैं, बहुत से विवाद हुए हैं आपस में, बड़े पदों पर बड़े विवाद हो जाया करते हैं, और कुछ विघ्न संतोषी लोग भी होते हैं, तो वो करते रहते हैं कुछ खुरापात। शंकराचार्य कोई बनता नहीं है, शंकराचार्य बनाए जाते हैं। शंकराचार्य बनाने की जो पद्धति है उसको समझना चाहिए। उस पद्धति के अनुसार ही हमारे गुरुदेव का दो बार आपको हमारे गुरु भाई ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी महाराज ने बताया ना, दिल्ली में कैसे अभिषेक हुआ, द्वारका में कैसे अभिषेक हुआ, क्या उसकी विधि है। मनमानापन नहीं होता है, ये सनातन धर्म की परंपरा है, ये यहाँ से प्रारंभ नहीं है, 2500 साल की बात भी नहीं है। यह परंपरा नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिं च तत्पुत्र पराशरंच व्यासं सुखम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यम। यहाँ तक समझ गए। श्री शंकराचार्य, उनके बाद सुखदेव जी के बाद गौड़ पादाचार्य, उनके बाद गोविंद पादाचार्य, उनके बाद शंकराचार्य भगवत पादाब्द शंकर, उनके बाद 4 शंकराचार्य, और उस परंपरा को अक्षुण्ण रखने वाले हमारे गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य महाराज, जिनका जन्मोत्सव हम आप मना रहे हैं। ये ऐसी बात जो लोग करते हैं, जिनको अकल नहीं है, रामायण की एक चौपाई का अर्थ करने की अकल नहीं है, कहीं कोई मंच बना लेंगे, कहीं कोई मंच बना लेंगे, उस मंच के शब्द का अर्थ नहीं समझते हैं, धर्म शब्द का अर्थ नहीं समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ है तो समझना चाहिए। गुरुदेव की जो कृपा है, आखिर गुरु करते क्या हैं? अपने शिष्य को गौरव प्रदान करते हैं। ये गुरु करता है।
गुरु, आप लोगों ने सुना है कई बार, गुरु जी ने खुद अपने मुख से ये वचन कहे हैं कि गुरु शिष्य को सोना नहीं बनाता है, गुरु शिष्य को पारस बना देता है। इसलिए उनकी जिस पर कृपा होती है उसको ना यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, ना विश्वविद्यालय जाना पड़ता है, ना कहीं जाना पड़ता है, वो सब प्राप्त हो जाता है। त्रोटकाचार्य जी के संबंध में आपने सुन रखा है, विदिता खिल शास्त्र सुधा जलधे, प्रतीक्षा कर रहे थे भगवत पाद, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर त्रोटक आ जाएंगे, त्रोटक आ जाएंगे, तब उनको तब पाठ प्रारंभ होगा। तीनों आचार्यों ने उपहास किया, दीवार की ओर देख करके, उनको पढ़ाने से क्या फायदा, क्योंकि उनकी बुद्धि में तो कुछ जाता ही नहीं है आप जो पढ़ाते हैं। तो भगवत पादार्थ शंकर समझ गए, गुरुदेव के वस्त्र स्वच्छ करने के लिए अलकनंदा गए हुए थे। आए तो जब उन्होंने कल्प वृक्ष के छाया में प्रवेश किया तो स्तोत्र बोलते हुए आए, यही स्तोत्र है तोटकाष्टक, विदिता किल शास्त्र सुधा जलधे। हाँ, ये गुरुदेशक शब्द से गुरु का ही संबोधन है। ये गुरु की कृपा से गुरु समझ गए थे और उन्होंने मानती दीक्षा से सरस्वती उनके अंतःकरण में बैठा दी। तोटकाचार्य जी के अंतःकरण में सरस्वती बैठा दी, यही तो मानती दीक्षा है। गुरु यहाँ है, उनका शिष्य जोशीमठ में है, गुरु यहाँ है, उनका शिष्य रामेश्वर में है, गुरु यहाँ है, उनका शिष्य द्वारका में है। यहाँ से सत्य का चिंतन करेंगे, काम हो जाया करता है, काम हो जाया करता है। तो एक बार हम लोग बद्रीनाथ जा रहे थे, हरिद्वार में रुके, ब्रह्मचारी जी साथ में थे, सुबोधानंद जी और एक श्रीराम केडिया, श्रीराम कानोडिया जी थे परिवार सहित, और गाड़ी से जा रहे थे तो ऐसा पहाड़ गिरा कि आप सोच नहीं सकते। हम पीछे बस में थे, हम 2-3 लोग थे, उनका परिवार था, ब्रह्मचारी जी उनके साथ थे। ब्रह्मचारी जी निकले ही हैं और 5 मिनट बाद पूरा पहाड़ गिर गया, रोड जाम हो गया। हम उस तरफ, बीच में पहाड़ का मलबा, उस तरफ ब्रह्मचारी जी। तो अगर उस दिन ये नहीं पहुंच पाते तो ऊपर का गुरुजी का जो मकान बना हुआ है, जहाँ गुरुजी जोशीमठ में निवास करते हैं, उस मकान के निर्माण का शुरुआत कराने के लिए इनको जाना था। तो वो बहुत, जब विघ्न आता है तो फिर समस्याएं खड़ी होती हैं। हाँ, छोरत ग्रंथ जानी खगराया, अब विघ्न अनेक करही तब माया। तो हमने पूछा जोशीमठ जा करके, बहुत देर लगी साफ करने में, मिलिट्री वाले आए, फिर हमारी बस निकली। हमने भैया से जाके पूछा आप कैसे आ गए, बोले हम तो गुरुजी का ध्यान करते रहे तो पहाड़ से बच गए। और हम क्या करते रहे, हम ये करते रहे कि बस अब गिरी अलकनंदा में कि तब गिरी, हमको यही ध्यान रहा कब मरेंगे, अब हम बचने वाले नहीं है। तो गुरु जो है, पद्म पादाचार्य जी 4 शिष्यों में से एक शिष्य थे। किसी काम से गंगा के उस तरफ चले गए जोशीमठ में, और यहाँ भगवत पादार्थ शंकराचार्य को पद्म पादाचार्य जी की आवश्यकता पड़ी। सनंदन उनका नाम था, पूर्वाश्रम का। तो आद्य शंकराचार्य जी ने, कोई शिष्य दिखाई नहीं पड़ा तो उन्होंने जोर से आवाज लगाई, पद्मपाद कहाँ पर हो। और वो आवाज उन्होंने वहां सुन ली, नदी के उस तरफ। और नदी में बाढ़ आई, गंगा जी में बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ को कैसे पार करें, बड़ी समस्या आ गई उनके सामने। गुरुदेव को आवश्यक काम आया हुआ है और सामने गंगा जी का इतना तेज प्रवाह है कि बड़े बड़े पाषाण भी गिर जाएं तो प्रवाहित हो जाएं, बह जाएं, मैं कैसे बचूंगा। फिर उन्होंने ध्यान लगाया, गुरु का ही ध्यान किया। तो तुरंत उनके ध्यान में आ गया, जो गुरु संसार सागर से पार कर सकते हैं, भव सागर से पार कर सकते हैं, वो इस नदी से पार नहीं कर सकते, गंगा से पार नहीं कर सकते। तुरंत उन्होंने अपना एक पैर गंगा जल में रखा। संतारिका नवधि संकृति सागरस्य
किम तारयेन्न शक्तिर गुरुपाद भक्ति इत्यंजसः प्रविशता सलिलं द्विसिन्धो पद्मान् उदञ्जयति तस्य पदे पदे स्म। जैसे ही एक पैर उन्होंने रखा, हर पैर के नीचे कमल, दूसरा पैर रखा, हर पैर के नीचे कमल, उसी को पद्म कहते हैं, उसी को पद्म कहते हैं। और हर पैर पे उनके कमल आता गया, यानी वो कमल नाव बन करके आया। गुरुपाद शक्ति किम तारयेन्न भक्तिर गुरुपाद शक्ति। क्या गुरु की शक्ति गंगा पार नहीं करा सकती, जो संसार सागर से पार कराने में सक्षम है? ये निष्ठा गुरु तत्व का बोध कराती है। यदि हम गुरु को मनुष्य समझेंगे तो मनुष्य के गुण और दोष गुरु में भी पाएंगे। इसलिए गुरु मनुष्य नहीं है। यस्यांतम, अपने बड़े शास्त्री जी ज्योतिषपीठ आचार्य ज्योतिषपीठ पंडित सुनाते हैं ना एक श्लोक, उसकी 2 लाइन हमको याद है। यस्यांतम नादि मध्यम नहीं कर चरणम नाम गोत्रम न सूत्रम। हम गुरु को यदि मनुष्य मानेंगे तो फिर गुण और दोष भी उसमें आएंगे। इसलिए गुरु एक तत्व है, ना वो आता है ना वो जाता है, वो होता है, हमेशा होता है, वो वर्तमान में ही रहता है। इस बात को अगर हम समझ लेंगे तो हमेशा गुरु को अपने पास पाएंगे। ऐसे गुरु जगत गुरु शंकराचार्य, पीठद्वयाधीश्वर, जो हम लोगों के दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, माता पिता जो कहें, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, जैसा ब्रह्मचारी जी ने बताया कि वो तीनों और संघार का क्या है? संघार में वो हमारे अज्ञान का नाश करते हैं। ध्वांत यानी अज्ञान। हाँ, एक गुफा में 1000 साल से अंधेरा था और किसी बालक ने जाकर के वहां दीपक जलाया। उस अंधेरे ने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ 1000 साल से रहता हूँ, मैं नहीं भागूंगा। जैसे ही ज्योति प्रकट हुई, दीपक जला, तो तुरंत सारा अंधकार समूल नष्ट हो गया। इसी तरह से गुरु हमारे जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के अज्ञान अंधकार को नष्ट करते हैं। ये गुरु की अहेतुक कृपा है। गुरु से क्या चाहिए हमको? एक माता की सुई गुम गई। सुई जानते हैं ना, तो पहले धागा, कपड़ा फट जाता था तो उसको जोड़ते थे, तो उसको जोड़ने के लिए सुई धागा चाहिए। तो उसकी सुई बहुत पतली होती है, वो गुम गई। तो वो खोजने लगी, खोजते खोजते सड़क में चली गई, चौगड्डा में खोज रही थी, धूल में ऐसे करे। लड़कों ने पूछा, निठल्ले लड़के बैठे रहते हैं गाँव में, तो उन्होंने पूछा कि अम्मा क्या खोज रही हो? कहा सुई खोज रही हूँ। कहाँ गिरी थी? घर में गिरी थी। अरे घर में गिरी थी तो चौगड्डा पे काहे खोज रही हो माता? नहीं, घर में अंधेरा है तो मैंने सोचा यहाँ मिल जाएगी। इस अज्ञान को नष्ट करने वाला गुरु है। एक महात्मा जी मिल गए वही माता जी को, उन्होंने बच्चों को रोका, मजाक मत उड़ाओ, ये बहुत बड़ा उपदेश है। महात्मा जी ने समझाया, जिन खोजा तिन पाइया। महात्मा जी ने, तो मोतिया बंद था माँ को, माता जी को पकड़ के घर ले गए और उन्होंने बताया कि देखो माँ, सुई यहाँ रखी है, तुम वहाँ खोज रही हो, वहाँ नहीं थी तुम्हारी सुई, ना वहाँ गिरी हुई थी, सुई यहीं थी, तुम खोज वहाँ रही थी। परमात्मा यहाँ है, गुरु तत्व तो यहाँ विद्यमान है। खोजने के लिए हम चले जा रहे हैं, जंगल जंगल भटक रहे हैं, महाअरण्य में भटक रहे हैं। ये तत्वोपदेश हमें गुरु से प्राप्त होता है जब हमारे मन में संशय होती है, दुविधा होती है। अथ केने सितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमा प्रैति युक्तः केने सितां वाचिमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं का उ देवो युनक्ति। इस मन को कौन चलाता है? संसार को कौन चलाता है? जगत के उपादान का कारण क्या है? बंधन क्या है? मोक्ष क्या है? ये कान कैसे सुनते हैं? ये आंख कैसे देखती है? हम कैसे बोल रहे हैं? आप कैसे सुन रहे हैं? इसका उत्तर कौन देगा? जब ये जिज्ञासा मन में पैदा हो जाएगी, इसका उत्तर पाने के लिए आपको हमारे पास 2 ही उपाय हैं, गुरु या शास्त्र।
गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासा। कब प्राप्त होगा? जब गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास होगा। निश्चित रूप से ऐसे सदगुरु को पाना दुर्लभो मानसो देहो, बहुत दुर्लभ मनुष्य का शरीर और ऐसे गुरु मिल जाना, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जैसे गुरु जी मिल जाना, ये तो बहुत दुर्लभ बात है। न जाने कितने जन्मों के पुण्य हमारे एक साथ उदित हुए हैं, एक साथ जन्म जन्मांतर के। अस्याधिकारणः साधन चतुष्टय संपन्नम भूत्वा, साधन चतुष्टय संपन्न होकर के भी ऐसे गुरु को लोग नहीं पा पाते। हम लोगों ने आपस में मिलजुल करके, विद्वानों ने, बिना पढ़े लिखों ने, धनों ने, निर्धनों ने, गरीबों ने, हरिजनों ने, ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, सन्यासियों ने, सबने ऐसे गुरु को पाया है। कोई वंचित नहीं रहा, कोई वंचित नहीं रहा है। ये उनकी अहेतुक कृपा है। पूर्ण पुंज परिपाक वसाद ईश्वरानुग्रहेण लब्धमिति वेदितव्यम। गुरु की कृपा, ईश्वर का अनुग्रह हमें वहाँ ले जाता है, हमें वह प्राप्त कराता है जिसे प्राप्त कराने के लिए ये मानव देह प्राप्त हुई है। बहुत बोल चुके हैं गुरुदेव के संबंध में, क्या बोले? असतगिरी समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, नहीं बोला जा सकता है। अंत में इसी निवेदन के साथ श्री चरणों में कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब सम्मति ही होंगे, सबकी उम्र, सबकी आयु आपको प्रभु लग जाए और आप फिर से घूमने लगे, फिर से दर्शन करने लगे। इतनी हम लोगों की आकांक्षा इसी निवेदन के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय।